हेलो दोस्तों। आज हम रक्त संबंध या ब्लड एंड रिलेशंस की बात करेंगे। अगर आपको क्वेश्चंस ब्लड एंड रिलेशंस के आते हैं तो उनको करने के लिए बहुत आसान तरीके होते हैं, बहुत ही आसान। आप चुटकियों में कर सकते हैं। उसके लिए आपको दो तीन बातों का याद रखना होता है। जैसे मान लीजिए आपको किसी मेल चीज को दर्शाना होगा। मान लीजिए ए लड़का है तो उसको ए प्लस का निशान देते हैं, और बी लड़की है तो बी को निगेटिव का सिंबल दर्शाते हैं। ठीक है, ये हमारा लड़का और लड़की बताने के लिए यूज करते हैं। लकड़ी नहीं, लड़की। ओके। लड़की के लिए माइनस का यूज करेंगे, लड़के के लिए प्लस का। या बेटा बेटी, वही प्लस का मतलब। अगर वो मेल होगा तो प्लस का, फीमेल होगी तो माइनस का सिंबल यूज करेंगे। अब बात करते हैं, मान लीजिए आप भाई बहन की बात करेंगे तो उसके बीच में हम रिलेशंस कैसे यूज करेंगे। जैसे बोल दिया ए जो है बी का भाई है, तो ए जो है बी का भाई है, तो ए जो है बी का भाई है, बी उसकी बहन है, तो उसके लिए नेगेटिव का साइन कर लेते हैं, ये प्लस का साइन कर लेते हैं। मान लीजिए बोलेंगे कि सी की ए सी का पति है, ए सी का पति है, तो सी का पति यानी कपल्स को यूज करने के लिए डबल लाइन का यूज करते हैं, पैरेलल लाइंस का यूज करते हैं। दो पैरेलल लाइंस, कपल मतलब दो होता है तो दो लाइन का प्रयोग करते हैं। ए सी का पति है, ए सी का पति है, सी का पति है, इसका मतलब सी जो होगी उसकी पत्नी यानी कि वो फीमेल होगी, और ए पति जो है वो लड़का यानी कि प्लस का सिंबल लगाएंगे। ये ऐसे दर्शाते हैं। अब बात, ये तो हमारा सेम जनरेशन ग्रुप का हो गया। सेम जनरेशन मतलब भाई बहन, पति पत्नी, ये सब होता है। अब बात करेंगे पिता पुत्र वाले जैसे कंडीशन। एक एक दूसरे जनरेशन गैप हो जाते हैं, जैसे दादा दादी का भी जैसे गैप हो जाता है, जैसे दादा पोता ऐसे गैप होता है, उनकी भी बात करेंगे। तो जैसे बाप बेटे के जनरेशन दिखाना होगा तो बाप बेटे के लिए देखिए, मान लीजिए डी जो है एफ का पिता है, ई का पिता है, डी जो है ई का पिता है, डी जो है ई का पिता है, तो ये वर्टिकल लाइंस का यूज करेंगे। तो डी जो है पिता है यानी प्लस होगा। ये ई हमें पता नहीं है कि लड़की है या लड़का, तो इसको वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है। मान लीजिए एफ जो है ई की माता है, एफ जो है ई की माता है, एफ जो है ई की माता है, तो ये ऐसे दर्शाएंगे। ठीक है, वर्टिकल लाइन से। ई की माता है यानी निगेटिव होगा। ठीक है, बस यही इतना ही चीजों से आप कर सकते हैं। और यहाँ पे मान लीजिए ये जैसे हो गया, और यहाँ पे बोलता कि जो है जी जो है ए का भाई है, तो इसके लिए इधर ला देते हैं। जी जो है ए का भाई है, बहन है ए की, तो उसी में ला देंगे इधर। मान लीजिए ऐसे डाल देंगे, इधर डाल दीजिए। सेम जनरेशन का है तो इसे डाल देंगे। ठीक है। सी की बहन है कौन, आई, लीजिए बहन हो गई। ठीक है, तो ऐसे बनाते हैं रिलेशंस। ऐसे इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए क्वेश्चंस करना होगा आपको। क्वेश्चंस में आपको दिखाता हूँ, आपको थोड़ी देर के लिए पॉज कर लीजिएगा, क्वेश्चंस देख लीजिएगा। बोल रहा है डी ए का पुत्र है, सी पी की माँ है और डी की पत्नी है। ए और सी किस प्रकार संबंधित है। इसमें देखिए ऑप्शन पिता, अंकल, फादर इन लॉ, आंकड़ा पर्याप्त नहीं। तो हम आते हैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए दिखाते हैं। देखिए बोल रहा है डी जो है ए का पुत्र है, तो ए जो है बाप या माँ कुछ भी हो सकती है। ये डी हो गया, पुत्र हो गया। ठीक है, डी ए का पुत्र है, पुत्र है यानी ये इधर प्लस का इसको लगा लेंगे। अब बोले सी पी की माँ है, सी जो है पी की माँ है, तो पी की माँ है यानी कि ये हो गया पी की माँ है, यानी ये नेगेटिव है। और बोला है सी जो है डी की पत्नी है, डी की पत्नी है यानी डबल पैरेलल लाइन हो गया। अब बोल रहा है ए और सी किस प्रकार से संबंधित हैं, ए और सी किस प्रकार से संबंधित हैं। तो ए जो होगा सी की आ, ससुर हो सकता है या फिर सास हो सकती है, यानी फादर इन लॉ भी हो सकता है, मदर इन लॉ भी हो सकता है। और हमारे पास ऑप्शंस हैं पिता, अंकल, फादर इन लॉ, आंकड़ा पर्याप्त नहीं है। देखिए यहाँ पे फादर इन लॉ भी हो सकता है
और मदर इन लॉ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे हमको ए का पता नहीं था कि वो लड़की है लड़का, इसलिए हमको बोलेंगे यहाँ पे आंकड़ा पर्याप्त नहीं। ये हो गया, क्योंकि यहाँ देखिए ए फादर इन लॉ है या मदर दोनों हो सकता है, इसलिए ऐसे हो सकता है।